आप सभी का ये गीता प्रेम धारा चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्णा। आज अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 14 और 15। ओम श्री परमात्मने नमः। मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतु देते हुए आगे के 2 श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ यानी कि कर्तव्य करने की आवश्यकता प्रतिपाद करते हैं। श्लोक क्रमांक 14 और 15। श्री भगवान उवाच अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अभी इसका अर्थ देख ले। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए यह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ यानी कि कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। अभी इसकी व्याख्या जो कि स्वामी रामसुखदास जी ने साधक संजीवनी में समझाई है वो हम देख लें। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी समझाते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि, प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वह अन्न कहलाता है। जिस प्राणी को जो खाद्य है जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति भरण और पुष्टि होती है उसे ही यहाँ अन्न नाम से कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी ही उसके लिए अन्न है। जरायुज मनुष्य पशु आदि, उद्भिज्ज वृक्षादि, अंडज पक्षी सर्प चींटी आदि और स्वेदज जू आदि, ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं। आगे है पर्जन्यादन्न संभवः। समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। घास फूस अनाज आदि तो जल से होते ही है। मिट्टी के उत्पन्न होने में भी जल ही कारण है। अन्न जल वस्त्र मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती है और जल का आधार वर्षा है। आगे है यज्ञात् भवति पर्जन्य। यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है, परंतु गीता के सिद्धांत और कर्मयोग के प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्ष्य है। यज्ञ में त्याग की ही मुख्यता होती है। आहुति देने से अन्न घी आदि चीजों का त्याग है। दान करने में वस्तु का त्याग है। तप करने में अपने सुख भोग का त्याग है। कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ आराम आदि का त्याग है। अतः यज्ञ शब्द यज्ञ यानी कि हवन, दान, तप आदि संपूर्ण शास्त्रविहित क्रियाओं का उपलक्ष्य है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है
प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य और असुर इन तीनों को रचकर उन्हें द इस अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं के पास भोग सामग्री की अधिकता होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दमन करो समझा। मनुष्यों के संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दान करो समझा। असुरों में हिंसा, दूसरों को कष्ट देने का भाव अधिक होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दया करो समझा। इस प्रकार देवता, मनुष्य और असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में ही है। वर्षा के समय मेघ जो द द द द की गर्जना करता है, वह आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश दमन करो, दान करो, दया करो के रूप में कर्तव्य कर्मों की याद दिलाता है। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? वचन की अपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है। गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में जैसा कि कहा है, यज्ञदाचरति श्रेष्ठस्तद् देवरो जनः। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वर्षा करेंगे, जैसा कि गीता के 3 अध्याय के 11वें श्लोक में बताया। इस विषय में एक कहानी है। 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है, वर्षा नहीं हुई तो न सही, हम तो समयसर अपने कर्तव्य का पालन करें। ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। मोरों ने उनका हल चलाते देखा तो सोचा कि बात क्या है, वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला रहे? तब उनको पता चला कि ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तब उन्होंने विचार किया कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे क्यों रहे। ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लग गए। मोरों की आवाज सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं। सारी बात पता लगाने पर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्य से क्यों हटे, और उन्होंने भी गर्जना करी शुरू कर दी। मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि बात क्या है। जब उनको मालूम हुआ कि वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उसने सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन करने में मैं भी क्यों पीछे रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। आगे है यज्ञ कर्म समुद्भवः। निष्काम भावपूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है। ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है। आयुर्वेद का ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए वैदिक कर्म करे तो उसके लिए वही यज्ञ है। इसी तरह विद्यार्थी अपने अध्ययन को और व्यापारी अपने व्यापार को यदि वह केवल दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से किया जाए तो यज्ञ मान सकते हैं। इस प्रकार वर्ण, आश्रम, देश, काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए गए सभी शास्त्रविद कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार का हो, क्रियाजन्य ही होता है। संख्या, मिलावा आदि विषयों को भी वेद लोग जब शुद्ध करके अशुद्ध रूप में देते हैं, तब वे विष भी अमृत की तरह होकर बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। इसी प्रकार कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि ये सब कर्मों में विष के समान है। कर्मों के इस विषैले भाग को निकाल देने पर वे कर्म अमृतमय होकर जन्म मरण रूप महान रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृतमय कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं।
फिर है कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं, जो कि गीता के 4 अध्याय के 32वें श्लोक में बताया। मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है। वेद शब्द अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ साथ स्मृति, पुराण, इतिहास यानी कि रामायण, महाभारत एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्यों के अनुभव वचन आदि समस्त वेदानुकूल सतशास्त्रों को ग्रहण कर लेना चाहिए। आगे है ब्रह्माक्षर समुद्भवम। यहाँ ब्रह्म पद वेद का वाचक है। वेद सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं, जैसे कि गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया। इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हुए। परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं। वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं। मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है और यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। इस तरह यह सृष्टि चक्र चल रहा है। आगे आता है तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। यहाँ ब्रह्म पद अक्षर सगुण निराकार परमात्मा का वाचक है। अतः सर्वगत यानी कि सर्वव्यापी परमात्मा है, वेद नहीं। सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा विशेष रूप से यज्ञ यानी कि कर्तव्य कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि यहाँ निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है, वहां पर परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यश्चर्य सिद्धिम विदन्ति। मानवः गीता के 18वें अध्याय के 46 नंबर का श्लोक। यहाँ एक शंका हो सकती है कि परमात्मा जब सर्वव्यापी है तब उन्हें केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है? क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं है? तो इसका समाधान ये है कि परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान है। वे अनित्य और एकदेशीय नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा गया है। यज्ञ यानी कि कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है। जमीन में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही उपलब्ध होता है, सब जगह से नहीं। पाइप में सर्वत्र जल रहने पर भी जल वहां से प्राप्त हुआ है जहां टोटी या छिद्र होता है। ऐसे ही सर्वगत होने पर भी परमात्मा यज्ञ से ही प्राप्त होते हैं। अपने लिए कर्म करने से तथा जड़ता शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आ जाती है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से यह बाधा हट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को, जो कि अपने कर्तव्य से हटना चाहते थे, अनेक युक्तियों से कर्तव्य का पालन करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।